आज हम जो लोग जुड़े हैं कुछ बात करने वाले हैं किस पे। एक ऐसी ऊर्जा के बारे में जो कई लोगों को कुछ मिथ होते हैं कि ऊर्जा नुकसान तो नहीं करती। ऊर्जाएं कभी नुकसान नहीं करती जब तक आप उनका यूज कैसा कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। और आज हम जिस ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं वो ऊर्जा तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है, बल्कि आपको दोनों तरफ से बेनिफिट देती है। कैसे? कि आप अगर किसी की भी उस ऊर्जा से सहायता कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, है ना, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आप उसको जितना सामने वाले को हील करते हो उतना ही ये आपको हील करती है, आपकी बॉडी को प्रॉपर बेटर करती है। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे रेकी पर। आज हम जो बात करेंगे रेकी पर। रेकी का मतलब है एक ऐसी ऊर्जा जो उस ईश्वर के साथ संबंधित है और हमारे साथ संबंधित है। यानी नमस्कार, रे का अर्थ है ईश्वरीय, अर्थात एक ऐसी ऊर्जा, गैर भौतिक ऊर्जा जो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी चीजों का निर्माण करती है, ऐसी चीजों का बेटरमेंट करती है जिससे हम अपना और दूसरों को उससे लाभ दे सकते हैं। ठीक है जी। तो एक ऐसी ऊर्जा है रेकी। रे का मतलब है कि चीन में कहते हैं आपकी जो हमारी अपनी खुद की ऊर्जाएं होती हैं, जिसको हम लोग क्या इंडिया में क्या कहते हैं, प्राण ऊर्जा कहते हैं इसको, है ना। और चीन में इसको कहते हैं की ऊर्जा। की यानी कि प्राण ऊर्जा, रे यानी कि वो प्राण ऊर्जा, है ना। रे हमारे अंदर उस ईश्वर के साथ मिलके जो ऊर्जाएं जनरेट करती हैं, जो हमारे बेनिफिट के लिए और दूसरों को बेनिफिट करने के लिए, उसे रेकी कहा जाता है। अब रेकी एक्चुअल में एक जापानीज टेक्निक है। रेकी के बारे में किस किस को पता है? कौन कौन है जिसको रेकी के बारे में पता है? रेकी कर रखी है पहले अवस्थी साहब आपने, है ना। रेकी के बारे में बताएं। प्रैक्टिस करते हो रेकी की? करते हो। तो बेनिफिट मिले हैं आपको रेकी के? जी सर, मिले? मिलते हैं। मिलते हैं, हाँ सीता जी आपने भी किया हुआ, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे शरीर को स्वस्थता प्रदान करती है, शरीर को नहीं हमारे माइंड को भी रिलैक्स करती है, हमारी बॉडी के अंदर नई ऊर्जा का जनरेशन करती है, नए सेल्स का भी निर्माण करती है। मालूम है इसमें कुछ मिथ हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है कुछ मिथ के बारे में, वो पूछना चाहेगा मुझसे? कोई ऐसी चीज जो कह लगती हो आपको, नहीं ये चीज मुझे पूछनी चाहिए, मुझे इसका कुछ मिथ है लगता है कोई किसी को पूछना है कुछ? हाँ नया कुछ पूछना है या रेखी क्लियर है? कोई मिथ्या नहीं है? सर, रेकी का तो यही पता है कि हीलिंग में हेल्प करती है बस। हीलिंग के अलावा नेहा ये हमारी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हमें वेलबींग करती है। ठीक है। दूसरा एक पहला मिथ है, क्या है ब्रिजिता? कई लोग ये करते हैं, रेकी देते हुए डरते हैं, उनके दिमाग में ये बिठा रखा है कि नहीं आप जो रेकी दोगे ना तो आप बीमार पड़ जाओगे। पहला मिथ। पर आपको मालूम है कि रेकी दो तरफा से बहती है, ट्विन, ट्विन हील करती है। अगर आप किसी को हील कर रहे हो तो ऑपोजिट में ये आपको हील कर रही है। ये पता है आप लोगों को? नहीं पता जी ना। नहीं। ये पहला मिथ है कि क्या लोग इसीलिए रेकी सीखते हैं, सीखने के बाद इसलिए डर जाते हैं, उनको डरा दिया जाता है कि नहीं रेकी हम किसी को देंगे तो हमारी प्राण ऊर्जा कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मिथ है ये, मिथ। प्राण ऊर्जा बल्कि आपकी बढ़ेगी। आपके अंदर अगर वो ऊर्जाएं बहुत बेटर हैं, प्राण ऊर्जाएं जिसको हम कहते हैं, तो वो प्राण ऊर्जाएं सामने वाले को जब आप देते हैं, रेकी के अंदर सिर्फ हम हाथों का सहारा लेते हैं, ठीक है ना। और कई बार हम जो हमें सिंबल प्रदान किए जाते हैं, है ना, रेकी लेवल 1 लेवल 2 यानी कि 3 सिंबल जो दिए जाते हैं लेवल 2 के अंदर, अट्यून करके आपको, जो एक गुरु के द्वारा आपको शक्तिपात जिसको कहा जाता है, आपके अंदर जब शक्तिपात हो जाता है तो आप चैनलाइज हो जाते हो। किससे चैनलाइज हो जाते हो? उसकी एनर्जी से, अपने गुरुओं की एनर्जी से, और उनके गुरु के जो गुरु होते हैं उन सबके साथ आप एक चैनल बन जाते हो। क्योंकि जब भी आप रेकी का आवाहन करते हो, उस ईश्वरीय दिव्य शक्ति का आवाहन करते हो, तो क्या होता है मालूम है आपको?
वो रेकी आपके पास से नहीं आ रही होती है, वो रेकी के साथ साथ उन सारे गुरुओं का चैनलाइज हो जाते हैं, सबके सब चैनलाइज हो जाते हैं जब आप रेकी करते हैं। और दूसरी बात, जी, दूसरी बात, पहला तो ये मिथ निकाल दीजिएगा कि अगर आप रेकी किसी को करते हैं तो वो आपको नुकसान करती है। नहीं, आप जितना रेकी को करते हैं, रेकी से हील करते हैं सामने वाले को, उतना ही आप भी डबल हील होते हैं। समझ गए? दूसरा मिथ है कि रेकी सिर्फ हमें लाइफ पे एक ही बार करनी चाहिए। इसके बारे में कोई बताएगा कुछ? क्या रेकी को लाइफ में हमें एक ही बार करना चाहिए? नो सर। हाँ नो। जी, नो मीनाक्षी, नो। तो ये मिथ है एक। तो दूसरा मिथ ये निकाल देना कि हम रेकी को दोबारा बार बार नहीं कर सकते। अरे रेकी को आप हफ्ते में एक बार, दो बार, चार बार, छह बार, 10 बार कभी भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप रोज किसी को रेकी दे सकते हैं। जो हमारी फील्ड के प्रोफेशनल है वो रोज रेकी करते हैं किसी ना किसी। मैं खुद करता हूँ। ठीक है ना, हील करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, दूसरों को हील करते हैं। और तीसरा मिथ है, क्या रेकी का अट्यूनमेंट हमें सिर्फ लाइफ में एक ही बार लेना चाहिए? नो सर, जितनी बार लेंगे उतनी बार पावर बढ़ेगी। बिल्कुल। बार क्यों बार सीता जी, हम क्यों जितनी बार ले तो क्या फायदा उससे हमें बार बार लेने? पावर पावर बढ़ती है सर। हम ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, गुरु से जुड़ते हैं। बहुत बढ़िया। आपकी खुद जो प्रॉब्लम शरीर में हो रही होती हैं, वो आपके गुरुओं से जब शक्तिपात आपको मिलता है तो वो आपकी चीजें बेटरमेंट अलाइन होना चालू होती है। तो तीसरा मिथ्य क्या है नेहा, हरीश जी, राजेश्वरी जी? तीसरा मिथ्य क्या है सोनल? क्या आप जितनी मर्जी बार अटेनमेंट ले सकते हो, जितनी मर्जी आपका जितनी बार ले सकते हैं अटेनमेंट, इट इज गुड आपके फॉर यू। अपना बेटरमेंट होगा। आपका ही बेटरमेंट होता है जितनी बार भी अटेनमेंट लेते हो। मुझे जब भी मौका मिलता है, मैं अपना बताता हूँ, मैं अपने गुरुओं से जब भी मौका मिलता है अट्यूनमेंट लेता रहता, बिकॉज ऑफ माई वेलबींग। है ना? जब आपको चीजें आपके गुरुओं से मिलती हैं एक शक्तिपात के रूप में रेकी के अंदर, तो आपकी एनर्जी लेवल को वो अलग ही लेवल पे ले जाता है। मालूम है? अगला मित्र, किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ लेना मुझसे। कोई कुछ भी पूछना चाहता, आज ये अपना ओपन ओपन है अपना, कि हम लोग रेकी के बारे में बात करें। कुछ क्वेश्चनिंग है, कुछ पूछना है, कहीं कोई डिफिकल्टी आ रही है रेकी करते वक्त, आप लोग पुराने भी हो कई लोग, तो कोई मुझसे बात कर लेना आज। ठीक है, डन। दूसरा, अगला मित्र, कोई लोग कहते हैं कि ये तंत्र मंत्र, ये एक मैली विद्या है, ये कोई एक धर्म है। ऐसा नहीं है। ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई मैली विद्या नहीं है, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है। ध्यान रखना इस चीज का। रेकी अपने आप में आपसे और उस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ जुड़कर हम उस एनर्जी का निर्माण करते हैं जो अपने लिए और दूसरों के लिए क्या करती है सोनल? सर हील करती है हमको हाँ, और और प्रोटेक्शन देती है हमें। बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल देती है। और और हम हमारे किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं उसके थ्रू। हमारे और हमारा बिल्कुल ऑरा को क्लीन करती है। हमारा, अगर हम दो शब्दों में बात करें तो हमारे इंटरनल और आउटर वर्ल्ड को बेटर करती है। इंटरनल और आउटर वर्ल्ड को, एक इंसान को किस चीज की जरूरत होती है? अगर मैं इनर रूप से चाहूं तो एक इंसान को इनर में किस चीज की जरूरत होती है? कोई बताएगा मुझे? पीस हाँ की। जी, पीस की। बहुत बढ़िया नेहा, पीस की। और कोई कुछ कहना चाहेगा पीस के अलावा? सर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, बहुत बढ़िया। एक मिनट रुको नेहा, बाकी भी बताएं। हाँ, इमोशनल बैलेंसिंग, इमोशनल और मेंटल बैलेंसिंग। बहुत बढ़िया, इमोशनल और मेंटल बैलेंसिंग। और कुछ, और कुछ बताओ, और क्या हो सकता गुड है? गुड हेल्थ। ग्रोथ सर, क्या चीज महेश जी? स्पिरिचुअल ग्रोथ। बहुत बढ़िया, स्पिरिचुअल ग्रोथ। और क्या बताया था अभी? किसी ने कुछ और बताया था, ब्रिजिता तुमने या मैंने किसी बोला ने था क्या सर बोला? गुड हेल्थ। गुड हेल्थ। और कुछ? और कुछ?
और कुछ स्ट्रेस, करवा फिजिकल सकते स्ट्रेंथ भी चाहिए एंजाइटी, ना। पुराने ट्रॉमास। बिल्कुल, पुराने ट्रॉमा। हाँ जी सीता जी। फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए, बीमारियों फिजिकल से स्ट्रेंथ। बचते हैं, कुछ और प्रॉब्लम से बचते हैं। सीता जी आपकी एज कितनी है? 76 सर। ये मेरी सबसे यंगर स्टूडेंट है मेरी, 76 ईयर्स, सबसे यंगर स्टूडेंट मेरी। पूछो, पूछो, नहीं है तो? जी। है नहीं है सीता जी? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। सबसे ओल्ड मेरी मैं है। सब, हुई। हाँ यस, सबसे यंगर स्टूडेंट है मेरी, है ना? हम तो बहुत ओल्ड है, तो ये सबसे यंगर यही है। आपने लाइफ देखा में कभी भी 76? सीखो, जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी सीता कभी जी भी बताए। कुछ सीख सकते, कभी भी कुछ सीख सकते हो लाइफ में। कभी भी कुछ भी सीख सकते हो, बहुत बढ़िया बात बोली है। लाइफ के अंदर आपने कौन सी एज से सीखना चालू किया अभी पीछे? कितनी एज थी आप? सर मैं 2 साल 3 साल हो गए आपसे ही सीखा। तीन, बिल्कुल बिल्कुल 3 साल, 73 एज से ये करीब सीख रही है। 72 73 से स्टार्ट किया इन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, बेसिकली हम लोग के साथ। आज 76 की है, लगती है 76? नो। नहीं लगती ना? तो आपको भी रहना है ऐसा, सीता जी की तरह? नहीं रहना सर मैं तो बहुत अच्छे हूँ। है? यस सर, रहना है। रहना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रेकी अगर आती है तो करो, नहीं आती तो सीखो। रेकी का कम से कम फर्स्ट और सेकंड लेवल तो सीख लो, कि इससे अपना और दूसरों की डिस्टेंस सीलिंग कर पाओ एटलीस्ट। सर डेली डेली करती हूँ। बहुत बढ़िया। जो लोग प्रोफेशनल करना चाहते हैं वो आगे लेवल पे जाएं, जो लोग अपने लिए अपने परिवार के लिए तो कम से कम 2 लेवल तो सीखो एटलीस्ट, जिससे आप सर अपना और 3 अपने सीखे परिवार आपसे, का। हाँ जी, 3 सीखे हुए हैं 3 सीखे हुए हैं आपसे, 3 किए। आपने मुझसे 3 लेवल सीखे, बिल्कुल ठीक है। हमने सिखाए 3 लेवल है प्लेटफॉर्म पे उधर, है ना? फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर। अब हम जब ये जर्नी स्टार्ट करेंगे तो जो लोग करना चाहेंगे ग्रैंड मास्टर लेवल तक कराऊंगा आगे तक। बट उसमें एक कंडीशन होती है, फर्स्ट और सेकंड सीख के पहले प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, 21 डेज। ठीक है ना? तो इस चीजों का ध्यान रखना है। रेकी के अंदर हमारे 24 पार्ट होते हैं, कुछ 24 पार्ट्स रेकी के अंदर, जिसको हम हील करके अपनी पूरी माइंड बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। मालूम है आपको? 24 पार्ट्स जो आपको बताऊंगा मैं क्लास के अंदर, 24 पार्ट्स सबको पता है? नहीं पता? नया? क्या बात है, गलत बात है ना? रिकॉल करो अपनी मेमोरी को। मैंने हर बार दोनों लेवल में बताता हूँ, बस सेकंड लेवल में हमेशा बताता हूँ, जो आपको मैं अभी बताऊंगा। दूसरा, रेकी से आप अपने चक्रा को क्लीन, एनर्जाइज, अलाइन कर सकते हो। मालूम है आपको? यू कैन डू। क्या हाल है अनिल जी? राधे राधे। राधे राधे सर। फाइन राधे सर। राधे राधे। फाइन, आप बताइए बहुत सर। अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छी लग रही है दाढ़ी। गुड। अच्छा, थैंक यू सर। हाँ, ठीक है। तो हम जब अपने 24 पार्ट को हील करते हैं उस 21 डेज के लिए, तो हमारे अंदर उस एनर्जी का एक जनरेटर स्थापित हो जाता है रेकी के अंदर। आपको खुद फील होता है कि आपके अंदर कितनी ताजगी, कितनी पावर डेवलप हो रही है। 21 दिन अगर मेरे कहने से करनी, आप अगर कहीं चलते हैं तो आपको साथ जाने वाला आपको उस बस तक छोड़ सकता है, अंदर तो खुद बैठना है। यानी प्रैक्टिस तो खुद ही करनी है ना सबको, या नहीं करनी? प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट डेफिनेटली अ गुड थिंग्स, अपने लिए, दूसरों के लिए। हम जो क्लास के अंदर एक ही सिखाने वाले हैं उसको आप 2 लेवल सीखने के बाद, 21 दिन प्रैक्टिस करने के बाद अपने लिए, अपने परिवार के लिए हील कर सकते हो। इसके अलावा जो नहीं है आपके पास, मीन्स नहीं का मतलब जो आपके सामने नहीं है, दूसरे देश में है, दूसरे स्टेट में है, उसको भी आप डिस्टेंस हीलिंग दे सकते हो, कर सकते हो। पर्सन की फोटो है, फोटो पे आप उसको हील कर सकते हो, अपने लिए, अपने परिवार। कोई नहीं है आपके पास,
आप वाटर चार्ज की टेक्निक को सीखते हो, जिसको सीखने के बाद आप अपने लिए बेटरमेंट करते हो। आपको मालूम है पानी सबसे तेज गति से डाइल्यूट होने वाला हमारे शरीर के अंदर ऐसी ऐसा ऊर्जा है। बिल्कुल सही बात है, गलत है? Yes, sir. है ना? पानी सबसे तेज गति से अंदर घूमता है ना, है ना? जी तो अगर जी जब हमें, कैसे है राजीव भाई? राधे राधे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? क्या करता है डॉक्टर, बताओ, बोलो। तो जब हम डायग्नोस करके मेडिसिन डायग्नोस करेगा पहले। मेडिसिन देंगे। बिल्कुल डायग्नोस करेगा, उसके बाद आपको प्रॉब्लम है तो क्या करेगा? टैबलेट लिख देगा। टेबलेट, बट आपको कोई सीवियर ऐसी प्रॉब्लम है, उसे चाहिए कि नहीं यार मुझे इसको जल्दी रिकवर करना है, तो क्या करेगा? फिर सुई लगाएगा, सुई, इंजेक्शन। इंजेक्शन बिल्कुल ठीक बात है, इंजेक्शन लगाएगा। इंजेक्शन इंजेक्शन क्यों लगाएगा? बिकॉज जो मेडिसिन हमारी बॉडी में डाइल्यूट होकर 3 से 4 घंटे में काम कर रही, इंजेक्शन वही काम 15 से 30 मिनट के अंदर कर देगा। am I right? ठीक यस बात है। अरे राजीव भैया, आप लोगों का, भाइयों का, सबका प्यार है, ये एनर्जी है जो मैं इतना स्मार्ट लग रहा हूँ। थैंक यू। ठीक है। हाँ, इंजेक्शन किस लिए? आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से। तो एनर्जी, जब हम वाटर चार्जिंग टेक्निक को सीख कर पानी को चार्ज करके पीते हैं, और कोई भी उसके अंदर अपनी अफर्मेशन डाल के पीते हैं, वो काम करती है। ये साइंटिस्टों ने माना है। आप भी खुद करके देख लो, 2 पानी के गिलास लो, एक गिलास को रोज हील करो, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत बढ़िया है, थैंक यू, आप मेरी लाइफ में आए, आपसे सुंदर कोई चीज नहीं है। और दूसरे गिलास में बोलो तू बहुत गंदा है, उसको गंदी गंदी चीजें बोलो, आप देखेंगे इसके मुकाबले वो पानी जल्दी सड़ जाएगा जिसको आप गलत बोल रहे हैं। ये करके देख लेना, है ना? वो पानी खराब हो जाएगा। क्यों? आपको कोई अच्छा बोलता है तो आप कितने खुश होते हो, चेहरे से दिखता है, हाय हाय चेहरा चमकता है, कितना बढ़िया, मजा आ गया यार, इसने मेरे लिए बहुत अच्छा, खुश हो जाते हैं हम, है ना? सब कुछ। और वही चीज हमें अगर गलत बोल दी जाती है तो हमारे साथ क्या होता है? हम फ्यूज हो जाते हैं, अनिल भाई, राजीव भाई, है ना? सुजाता जी, राजेश्वरी, फ्यूज हो जाते हैं, महेश जी, साक्षी, हम अंदर से एकदम। गलत चीजें बोलते हैं, उससे गलत बोलते हैं हम उसको। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी हर चीज को ऑब्जर्व करती है, ऐसे ही पानी हर चीज को ऑब्जर्व करता है। इट्स हैव लाइफ, उसके अंदर लाइफ होती है, वो समझता है चीजों को। तो इसलिए कोई भी चीज है वो सब आप सीखने वाले हैं, अपने चक्रास को हील करना सीखने वाले हैं, ठीक है ना? तो ये सब आप सीखेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। दूसरा, कुछ चीजें और बताने वाला हूँ। रेकी जब हम करते हैं किसी को, हमारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, अगर हम रेकी सामने वाले को दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम भी हील होना चालू हो जाता है। पता है आपको? हम भी हील होते हैं, हम भी हील होना चालू हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम सामने वाले को करते हैं ना, हमें ना क्राइसिस आते हैं, हमें प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं यार, ड्राइव करते वक्त तो हल्का फुल्की खरोचे तो गाड़ी पे भी आती है। तो क्या ड्राइव करना छोड़ दूं? क्या ड्राइव करना छोड़ दे? छोड़ दे मुझे ड्राइव करना? नो सर, नहीं। नॉट एट ऑल। वो खरोचे कब आती है? जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं और हमें पूरी गाइडेंस नहीं मिल रही होती है ड्राइव करके, कि छोड़ दे, आता बताया क्लच है, हैंडल है, ये है ना अनिल भाई, और दिख लो। पर जब हमारे साथ इंस्ट्रक्टर बैठा होता है तो वो आपको बताता है ऐसे नहीं, मैं बैठा हूँ चलाओ, तो कितने कॉन्फिडेंस से गाड़ी चलाते हो। स्मूथ ड्राइव हो जाती है, बिल्कुल स्मूथ ड्राइव होती है। तो ऐसे ही रेकी है, रेकी के अंदर भी हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। अगर आप उन प्रिकॉशंस को लेकर चलते हो तो आपकी लाइफ की जो ड्रीवन है ना, ड्राइव बहुत बढ़िया हो जाती है, बहुत स्मूथ हो जाती है जब आप चलाते हैं। तो लाइफ को हमेशा अच्छे से चलाने के लिए आपका, आपके गुरु पर, आप जिस टेक्निक को चला रहे हैं उस टेक्निक पे, और अपने आप पे सबसे पहले भरोसा होना है कि आप जो कर रहे हैं
कर रहे हैं। जैसा आपके गुरु ने बताया उस हिसाब से कर रहे हैं तो यू विल गेट द रिजल्ट। रिजल्ट वेरी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि रिजल्ट वेरी नहीं करते, पर्सन टू पर्सन रिजल्ट वेरी कर सकते हैं, बट रिजल्ट मिलते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारे दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखना, है ना। आप सोचोगे नहीं यार ये चीज काम कर रही है, नहीं करी तो नहीं करेगी, कांट। आप दूसरे को दोष मत दो, दोष दो अपने को। जब आप अपने को दोष देना सीखते हो तो यू विल बिकम अ गुड पर्सन। आप अपनी लाइफ में उठना चालू कर देते हो, क्योंकि अहम और वहम का कभी इलाज नहीं है। अहम वहम का किसी का इलाज रहा है क्या? रावण का भी नहीं रहा, किसी का नहीं रहा। तो अहम और वहम इंसान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहम में जब इंसान आ जाता है तो वहम में आ जाता है, और जब वहम में आ जाता है तो अहम में आ जाता है, और फिर क्या होती है, फिर द्वंद्व युद्ध होता है। अपने आप से तो होता ही है, अपने आप को वो नीचा दिखाना ही नहीं चाहता, वो सामने वाले को ही नीचा दिखाना चाहता है। तो इसी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो लाइफ के अंदर आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है किसी भी चीज की। आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, कोई भी मॉडलिटी सीखते हैं, गाड़ी सीखते हैं, टू व्हीलर सीखते हैं, लाइफ में शादी होती है, नई नई शादी होती है, तो क्या आप उसको भी तो केयर करते हो, उसको भी तो हैंडल विद केयर करते हो, समझते हो, टाइम देते हो, जब भी तो चलती है ना गाड़ी। परफेक्ट राइट। या नहीं चलती, ऐसे हो जाता काम, या चलो होता रहेगा, नहीं, है ना। आपको मैं बता दूं, ये ग्रह है, 12 राशियां, 12 ग्रह, 27 नक्षत्र, आप बना लो कुंडली और प्रिडिक्शन करो। ऐसे हो जाएगा क्या? नो सर, हो जाएगा? नेवर नेवर सर। हो सकता है शायद, कई लोग कहीं हो जाएगा, नहीं हो सकता। नेवर। आओ, जब आपको पता ही नहीं है किसकी दृष्टि किस पे पड़ रही है, कितने डिग्री का सूरज है, कितने डिग्री का मून है, कौन सी राशि में कहाँ बैठा है, किसके साथ कंजक्शन बना रहा है, दशाओं में अंतरदशा, अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा, परफेक्ट तो राइट। हाउ हो सकता है अनिल भाई? नहीं हो सकता है ना जिंदगी में। तो ये सीखना पड़ता है ना चीजों को। यस सर। न्यूमरोलॉजी भी आप सीखते हैं, तो न्यूमरोलॉजी के अंदर बता दिया ये नंबर होते हैं, अरे नंबर होते हैं तो बनाओगे कैसे जब तक आपको प्रॉपर नहीं बताया जाएगा, लोशल फिट कैसे बनेगा, वेरी ट्रू। कॉम्बिनेशंस कैसे होंगे, 81 कॉम्बिनेशंस का काम कैसे होगा। तो ये जब आपको जब तक सिखाया नहीं जाएगा तो आप कैसे करेंगे, फिर आप कहते हैं कि ये चीज काम नहीं करती। दूसरा, जब आप रेकी सीख लेते हैं तो एक चीज होती है कि कभी भी दूसरे की बात पे आके चीजों को खराब मत करो। आप अपने और अपने गुरु पे, अपने चैनलाइज पे हमेशा ट्रस्ट रखो। मैं हमेशा कहता हूँ चीजें यहाँ नहीं उगती हैं, सतयुग नहीं है ये, द्वापर नहीं है, कलयुग है, राहु प्रधान। ये गलत चीजें बड़ी जल्दी एक्टिवेट करता है, राहु प्रधान कलयुग है ये गलत चीजें आप एक्टिवेट 1 सेकंड में कर दोगे। कैसे? आज मन है मुझे ड्रिंक करने का, गए उठा के ड्रिंक कर ली, और आपने यही सोच लिया कि मुझे मेडिटेट करके अपनी बॉडी को हील करना है 1 हफ्ता, वो नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ठीक है। सही बात है गलत है? 100% राइट सर। नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि वो राहु प्रधान नहीं है ना। अब कई लोग मेरे पास क्वेश्चन लेके आए, सर आप वास्तु करते हो, थोड़ा सा समय लूंगा सॉरी, वो आप वास्तु करते हो तो आप वास्तु करके चीजें ठीक करते हो, बढ़िया करते हो, तो सर एक चीज बताओ, दारू की दुकान, वाइन शॉप बिना वास्तु के कैसे चलती है? वो कहीं पे भी हो, ये क्वेश्चन आया आप लोगों के पास भी शायद जो होगा, ये कहीं पे भी हो, लोग पानी में तैर के भी जाएंगे अगर पानी भरा है लेने के लिए, सर जयपुर में रास्ता यहाँ नहीं होगा जबकि। हाँ, शमशान घाट के जस्ट बगल में दुकान है और वहां लाइनें लगती है, जाम लगता है। और वैसे शमशान घाट में जाने के लिए बोल दो ना, पड़ोस में बंदा वहां खड़ा हाँ, नहीं होगा। बिल्कुल अब सर। इसका कोई कोई रीजन बताएगा ऐसा क्यों, कि वाइन शॉप क्यों चलती हैं कहीं भी हो? वही सर कुसंगति है ना, वो कुसंगति जल्दी अट्रैक्ट करती है ना। पर राहु का वो प्रभाव। राहु है सर, वो भी राहु का यस, प्रभाव। राहु पूरे का पूरा राहु बैठा है, क्योंकि सारा राहु है वहां, तो कोई और ग्रह बैठ ही नहीं सकता वहां पे। और बिल्कुल। राहु क्या करता है? बुद्धि भ्रष्ट, कंफ्यूजन देता है। धर्म, बुद्धि भ्रष्ट, दिखाता कुछ है देता कुछ और है ना।
तो ये राहु प्रधान ही चल रहा है देश हमारा, जो इस टाइम चल रहा है ना कलयुग पर राहु प्रधान। तो जीरो से हीरो भी तो करता है। बिल्कुल हीरो करता है से ना, मैंने कब मना किया, बट जीरो से हीरो कब करेगा? आप अच्छे से चल रहे हो उसके कहने पे। राहु बुरा नहीं है, राहु बुद्धि है। आपने बुद्धि का दुरुपयोग, आपके सामने एक मंदिर है या मस्जिद है या चर्च है और साथ में दारू की दुकान है, राहु आपने खड़ा कर दिया, राहु ने आप, तो बुद्धि तो भ्रमित करेगी कि मुझे मंदिर जाना है, यहाँ जाना है। रीजन किसका रहेगा? हमारा खुद का। 2 मिनट में अपने आप को खराब कर दोगे सीधा दारू की दुकान में जाके, और वही 2 मिनट में आप मंदिर में नहीं जा पाओगे। क्यों? हीरो से जीरो से हीरो जब भी बनाएगा ना यहाँ, जब हम उस पर चलेंगे, उस चीजों को राइट लेके चलेंगे। हमारे कंधे पे ना हमेशा राइट में एंजल, लेफ्ट में डेविल बैठा होता है, पता है आपको? हमेशा परमानेंट बैठा होता है 24 घंटे के यहाँ पे कंधों पे। क्यों? मैं अभी प्रूफ बता दूंगा आपको, बैठा होता है। बताओ, पता है आपको? यू नो बैठा होता है? हाँ नहीं सर, पता? होता है। सर पाठ ही सुने थे, दोनों बैठे होते हैं, वो लिखते रहते हैं, बस इससे ऊपर कुछ नहीं पता। पाठी कौन सा? चलो पाठी बैठा है तो कौन सा? जो एक अच्छा लिखने अच्छे वाला, एक बुरा अच्छे लिखने वाला, एक हाँ अच्छे लिखते हैं और बुरे और एक, चीजें, हाँ तो वही हुआ ना। वही हम एंजल अगर एंड डेविल। एंजल एंड डेविल्स, एंजल एंड डेविल्स का मतलब ये नहीं है कि बुरा है वो, डेविल बुरा है, नहीं। देखो उसका कार्य है, उसका काम है आपको पिन आउट करना। चल भी चल, चल भी चल, इधर चल, इधर चल, इधर चल। वो कहेगा नहीं नहीं, इधर नहीं जाना, गलत है, हम इधर चलेंगे, इट इज गुड वन, यहाँ कार्य करेंगे बढ़िया होगा, यहाँ हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें मेहनत करके 800 रुपये मिलेंगे एक दिन पूरा। इधर वाला कहता है छोड़ना, किसी की जेब काट ले, 8,000 भी मिल सकते हैं 2 मिनट में, क्यों पूरा 8 घंटे खराब करने यहाँ पे? परफेक्टली ट्रू, परफेक्टली राइट। पर जेल भी तो मिल सकती है। कुछ भी मिल सकता है, तो मैंने क्या बोला, जब बुरे की तरफ जाओगे तो अच्छा थोड़ी मिलेगा जिंदगी में। तो आप अपने कर्म, हाँ बोले राजीव भाई प्लीज। सर मैं वही बता रहा था कि लिकर वाली बात आप बता रहे थे, और आज इंसिडेंटली मेरे साथ यही हुआ। मैं क्रॉस कर रहा था, लिकर शॉप से क्रॉस कर रहा था, और इट हैव एजेस, मतलब मोर देन एजेस का टच भी की हुआ मैंने। आज पता नहीं क्यों मन हुआ, मैं कहा यार वो अगली बार रुकूंगा ना, बियर पियो, हाँ बियर पी के जाओ। मतलब देखिए क्या उस बात। रोड क्रॉस कर रहा हूँ, क्रॉस करते करते मुझे दिमाग में तो आपके उस डेविल ने हाँ रास्ता पकड़ा ही दिया आपको, क्या पकड़ा ही है दिया। तो बड़े कोशिश दिन हो कर गए रहा था चल, वो, कोशिश कर रहा था परफेक्ट। वो। बिल्कुल सही, वही मैं देखे कैसे एकदम इंस्टेंट मूवमेंट आ जाती है बेसिकली। इंस्टेंट मूवमेंट आ जाती, क्यों? इसके लिए अब वही चीज उसने ये नहीं कहा कि पूजा कर ले जाके, मंदिर में बैठ जा, नहीं, है और ना? वापस मंदिर से ही आ रहा था मैं। देख तो मैं स्ट्रगल है ना। देखो, हाँ मैं जो आपको उदाहरण जब भी देता हूँ ना, बहुत लाइफ के वो उदाहरण देता हूँ जो देखे होते हैं मैंने, पूरे प्रैक्टिकल उदाहरण होते हैं मेरे पास, ऐसा उदाहरण कोई नहीं होगा। और वो निकल ही आया, राजीव भाई बोल रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। हमारा जो है वो राहु प्रधान ही चल रहा है इस टाइम जो चल रहा है ना। हम मान लिया। गलत की इलेक्ट्रॉनिक फैल रहा है, एआई आ गया है ना, तो एआई आ रहा है, एआई आने के बाद कह रहे हैं एस्ट्रोलॉजर की छुट्टी हो जाएगी। क्या करोगे? हम लोग क्या करने वाले, फिर हिमालय में जाने वाले हैं? हाँ जी, तो लेकिन नया फिर हिमालय। जेन्युइनिटी जेन्युइनिटी रहेगी ना सर, एक चीज है। हाँ सर एआई एस्ट्रोलॉजी कर सकता है, डाउजिंग नहीं कर सकता। हाँ, हीलिंग नहीं कर सकता, नहीं हाँ कर सकता, वास्तु तंत्र नहीं कर नहीं कर सकता, सकता, तंत्र नहीं कर सकता। तंत्र नहीं कर सकता, तो वो उसके लिए तो चाहिए ना। सर, विजय सर भी नहीं बन सकता वो। है? अरे नहीं हाँ ये भी सही है सर। हाँ। अरे नहीं यार, मैं आप लोग का प्यार है, बहुत खुशी है कि आप लोग जुड़े हुए मेरे साथ, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग का प्यार है और क्या है लाइफ के अंदर, ठीक है, और यही चाहिए। वही कल भी आदमी दे रहे प्रभु ने, दे रहे राधे रानी ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। आज जो आया हूँ बहुत आशीर्वाद मिला उन्हें। यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी कभी लाइफ के अंदर, पर आज खड़ा हूँ आप लोगों का प्यार। थैंक यू, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, दिल से अप्रिशिएट करता हूँ आपको। थैंक यू, चलिए।
रेकी करने के लिए आपको सिर्फ किसी टूल की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ इन 2 हाथों की जरूरत पड़ती है। और जब इसके अंदर जैसे जैसे लेवल बढ़ते हो तो हाथों की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ अपने थर्ड आई से भी सिंबल बना के काम कर सकते हैं, सोच के भी काम कर सकते हैं। मालूम है आपको, हम अपने जीवा से तलवे पे भी सिंबल बना के काम कर सकते हैं। ये सीखते हैं हमारे क्लास में, बताते हैं कैसे करना क्या करना है ना। सामने बैठा है कोई बंदा, सामने आप बहुत बड़ी गैदरिंग में ऊपर, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ना, और चीजों को सिंबल भी लगाना है, तो हाथ हिलाओगे तो लोग कहेगा अरे यार ये पागल हो गया। तो उसको आप अपनी आंखों से, अपने थर्ड आई से, अपनी जीवा से बना सकते हो और काम कर सकते हो। ये रेकी का बहुत बढ़िया काम है। रेकी खुद को भी हील कर सकते हो। रेकी देने के लिए किसी मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आवाहन ही करना होता है। किसी मंत्र की जरूरत नहीं है साथ में, सिर्फ आवाहन करना है। आवाहन करने के बाद रेकी हमारे साथ चैनलाइज हो जाती है और हमारे लिए काम करती है, ठीक है ना। क्योंकि रेकी जब चैनलाइज होती है तो हम नहीं होते हैं इसमें, हमारे साथ हमारे गुरु डॉक्टर मिकाओ उसुई, जो इसके उद्गम करता है, जनक करता है ना वो। और उनके बाद से जितने भी मास्टर्स हुए, मास्टर्स होते होते मास्टर्स के मास्टर्स, मास्टर्स के मास्टर्स, मैं पता नहीं कौन सी पीढ़ी होऊंगा उस लाइन के। आप लोग भी, आप लोग मेरे से, मेरे जितने स्टूडेंट हैं मेरे साथ जुड़े, वो उनके आगे, ठीक है, वो उनके आगे कितने मास्टर्स जुड़े हुए हैं। तो वो जो सारी शक्ति अलाइन होती है, वो सारी शक्ति जब हमें मिलती है, तो हम अगर मीठे खाने की तलब होती है, हम थोड़ा सा चॉकलेट खाते हैं, कितना अच्छा लगता है यार, मजा आ गया। और जब वही हमें पूरी चॉकलेट मिल जाए तो हाउ वुड वी फील कि यार इस जैसी तो जन्नत ही नहीं है, सही, मजा आ गया। चाहे बात अलग है कि कहते हैं कि बाद में नहीं खाएंगे अगले दिन, और फिर दोबारा वही काम करते है ना। वेरी ट्रू। तो ये सारी चीजें हैं। रेकी से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जो मिथ्य हैं बताए हैं, वो मिथ्य कोई काम नहीं करता है। रेकी प्योर एनर्जी लेवल पे काम करती है, आपके और सामने वाले को लेके काम करती है। मीडिएटर हमारे गुरु होते हैं, जितने गुरु होते हैं वो साथ में चैनलाइज होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं, ठीक है। रेकी से आप पानी चार्ज करके सामने वाले को दे सकते हो, वो भी एक हीलिंग वाटर का काम करता है। आप कितने एलिजिबल हो जाओगे 2 लेवल करने के बाद, आप किसी को हील कर सकते हो। सामने है जब भी, नहीं सामने है जब भी, डिस्टेंस में, इंडिया में बैठा है, इंडिया के किसी को, इंडिया से बाहर कहीं भी बैठा है पूरे वर्ल्ड में, उसकी फोटोग्राफ को हील कर सकते हो। पानी को चार्ज करके खुद भी पी सकते हो, अपनी फैमिली को पिला सकते हो, सामने वाले को भी दे सकते हो, जिससे उसका माइंड बॉडी और सोल अलाइन हो, बेटरमेंट हो और पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। दूसरा, पीस की तलाश होती है कईयों को, शांति, आत्म शांति। शांति जब तक इंसान खुद नहीं चाहता उसे मिल नहीं सकती। आपको के पास गाड़ी नहीं थी, आपने कहा मेरे पास 2 व्हीलर होना चाहिए, यू गेट द 2 व्हीलर। तो इस 2 व्हीलर में भी हम वर्जन ढूंढते हैं, यार एक मोटरसाइकिल आई हुई है तो 5.5 लाख रुपए, 7.5 लाख, वो वाली लेनी है ना बिकता, उसको ले लेते हैं और अपना बढ़िया हो जाएगा, उसको भी ले लेते हैं। उसके बाद फिर आता है यार एक गाड़ी भी होनी चाहिए, चलो एक बेसिक गाड़ी खरीद लेते हैं, 5-6 लाख की एक गाड़ी खरीदी। फिर आता है नहीं यार थोड़ा सा और हैचबैक में जाना चाहिए ऊपर, है ना। फिर हम चले जाते हैं 10-12 लाख की, अरे नहीं अब तो मर्सिडीज होनी चाहिए। तो इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं कर पाता इंसान अपनी, क्योंकि लालसा कभी पूर्ण नहीं होती, लालसा कभी पूर्ण नहीं होती। आपका पेट 20-30 रुपए में भी भर सकता है, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, भरने की, ये नहीं कह रहा कि 5 स्टार में जाके खाना, पेट भरने की बात कर रहा हूँ। तो 30 रुपए में भी पेट भर सकता है, और चाहो तो 300 रुपए में भी भर सकता है, अगर और ऊपर ना चाहो तो 3,000 में भी नहीं भर सकता। सही बात है गलत है? राइट, बिल्कुल। परफेक्टली राइट सर, परफेक्टली राइट। एक एक सामान हम किसी ढाबे पर खाते हैं, और खाते वक्त वो ढाबे पे हम कहते हैं यार एक दाल मखनी दे दे, भाई वेजिटेरियन लोगों की बात कर रहा हूँ, नॉन वेज की बात नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है, दाल मखनी दे दे, 2 3 4 रोटी दे दे भैया, कितने का बिल आ जाएगा? 50 रुपए का, 60 रुपए का, 70 रुपए। अब वही हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाइज चले जाते हैं अनिल भाई, एक अच्छे होटल में, है ना, वही चीज हमें 250 300 की मिलेगी। अब हम चले जाते हैं 5 स्टार में, 7 स्टार में, तो वो कितने की मिलेगी? 5 7 हज़ार की तो मिलेगी, 3 + 3 मिनिमम 4 5 हज़ार की। परफेक्ट एड्रेस। खाना वही था, भूख वही थी, इंग्रेडिएंट्स कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। शेफ महंगा था, 7 स्टार वाला, 5 स्टार वाला शेफ, ठीक है। मक्खन भी वही था, या स्पेशल चांद से तो लाया नहीं होगा वो, अमूल का। रोटी भी उसी की थी, हटेगी रोटी रोटी। भी वही थी। चावल उसने बासमती यूज कर लिए होंगे, इसने सेमी बासमती यूज किए होंगे। पर क्या भूख को कभी कैटेगराइज कर सकते हो आप नो सर। कि मैं इतना सा खा लूंगा तो मेरी भूख इतनी मिट जाएगी? भूख तो भूख है ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है सर। भूख इतना सा भी खाओगे जब भी मिट जाएगी, जब आप सोच लोगे कि मिट गई है। एग्जैक्टली। और जब इतना सारा मंगाने के बाद भी छोड़ देते हैं ना हम टेबल पे, खाना मत छोड़ा करो, डोंट डू दैट, अच्छा नहीं होता किसी गरीब के। वो भी हम छोड़ आते हैं और ऊपर से खुश होकर टिप भी दे के आते हैं, है ना। ये नहीं मालूम कि ऑलरेडी उसने हमारी खालू देड़ दी है इसमें। तो क्या भूख की परिभाषा है कुछ? सर कोई भूख की भूख तो की नहीं है। परिभाषा? व्हाट आई फील इज कि मे बी इट्स सराउंडिंग्स, जो हमारे जो है हम सराउंडिंग्स के अंदर आ जाते हैं। सराउंडिंग्स के अंदर आते, बिल्कुल ठीक है। आज का दौर क्या है, सबसे बड़ी बात, हमारा जो दौर है, हम अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी की गाड़ी से दुखी है। उसके पास मर्सिडीज क्यों है ब्रिजिता, मेरे पास क्यों नहीं है? हम अच्छे भले 2 BHK में रहे, 4 बंदे बढ़िया तरीके से, 5 भी रह लेंगे, 6 भी रह लेंगे, यार उसके पास तो पूरे का पूरा है। 4 BHK है गुरु, क्या करना है? अब उस 4 BHK खरीदने के चक्कर में लोन, लोन की किस्तें, इंसान आदमी से गधा कब बन जाता है पता नहीं चलता। एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है। तो लाइफ में जो अच्छा लगे उसको कर लो। किसका वेट कर रही हो, किसका वेट कर रही हो? ठीक है, मैं मानता हूँ पैसा जोड़ना जरूरी है, बच्चे पढ़ाना जरूरी है, जोड़ो, अपनी जिम्मेवारियां पूरी करो। बट आप कमा रहे हो अगर गधे की तरह काम करके, तो अपनी चीजों को, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मेन मोटिव यही है कि रेकी के कुछ मिथ हैं जो मैंने आपको बताए हैं, उन मिथों को दूर करना है, ठीक है। रेकी जिन्होंने नहीं सीखी है वो रेकी को सीखें, और जो सीख चुके हैं दोबारा एट्यून ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी मर्जी बार लोगे आपके लिए बेटर रहेगा। आप पूरी क्लास मत करो, सिर्फ अटेंडमेंट लेने के लिए आ जाओ 15 मिनट, सर पूरी क्लास लेने में बहुत क्या जरूरी दिक्कत है। है? हाँ जी, नहीं पूरी क्लास लेने में भी क्या दिक्कत है? अवस्थी जी, वो दिक्कत कोई नहीं है, मेरी तरफ से दिक्कत नहीं है, पर कई लोग कहते हैं कि सर ये है वो है, पूरी नहीं ले पाएंगे, कोई बात नहीं। बट आप जब रेकी बार बार एट्यून लेते हैं तो आपके कर्मा को काटती है ये, आपकी लाइफ में आ रही हर्डल्स को काटती है। जो चीज आपके पास 10 किलोमीटर प्रति आवर की गति से आ रही थी, वो 100 किलोमीटर प्रति आवर से आना चाहिए। बट आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है, फिर बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना। रेकी 1000 लोग सीखते हैं, उसमें से कुछ ग्रैंड मास्टर 10% भी नहीं बन पाते। क्यों? सर लैक ऑफ प्रैक्टिस फोकस। नहीं करते हो। प्रैक्टिस ही नहीं करते। पेशेंस, प्रैक्टिस मेक प्रैक्टिस, पेशेंस, प्रैक्टिस। नहीं, टाइम, देखो टाइम तो देना पड़ेगा ना। जब आप मॉर्निंग सुबह जाते हो, सर कोई कहता है एक बंदा, सर मैं ना मॉर्निंग जल्दी निकलता हूँ, मैंने कितनी जल्दी निकलते हो?
सर 7:30 बजे निकलना होता है, तो मैंने कहा आधा घंटा पहले थोड़ा सा और जल्दी उठ लिया था, क्या फर्क पड़ रहा है, तो उठना ही है तो आधा घंटा पहले उठ लो। जब आपको उठना 6 बजे है तो भैया 5:30 उठ लो, आधा घंटा रेकी को दे लो, हीलिंग को दे लो, अपने आप को दे लो। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वास्तु के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप खुद बैठ के अगर हीलिंग करते हो, पानी रख के अगर पानी रखते हो, मेडिटेट करते हो, आपकी बॉडी अलाइन होती है, पानी हीलिंग वाटर बनना चालू हो जाता है। उसके साथ अगर सोने पे सुहागा वहां बैठ के रेकी कर लो तो जबरदस्त होना चालू होता है, जबरदस्त जिसको कहते हैं, चीजें बेटर होनी चालू हो जाती है। आप करके देखना इस चीजों को, आपके लिए बेटर होगा। कार्मिक ब्लॉकेजेस कुछ हमारे होते हैं, रेकी से आप कार्मिक ब्लॉकेजेस को काट सकते हैं, आपको खुद फील होगा चीजें। कई लोग ग्रजेस को लेके बैठे रहते हैं, कौन कौन ग्रजेस को लेके बैठते हैं? अवस्थी साहब, आप तो हुई, आपको छोड़ के और कौन है? आपको सब ग्रजेस, के बारे में ग्रजेस क्या होती है? मैंने उसकी हेल्प की, 1,000 रुपए की, 500 की, 10,000 की, 1 लाख की, उसने मेरे टाइम पे हेल्प नहीं की, सर मैंने उसके साथ। हेल्प की नहीं है, कोई मेरी बात बात ऐसी नहीं समझ रहे, कोई बात मेरी ऐसी बात से निकलती नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, निकालनी पड़ेगी ना। आप नहीं निकालोगे तो क्या करोगे? आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू कर दोगे। क्या होगा? उसका कुछ जा रहा है नहीं सर, माइंड बॉडी, और किसके लिए प्रॉब्लम हो रही है? अपने लिए। आपके लिए। सर कोशिश एक करके चीज का सामने बंदा वो कोशिश, आ जाता है, वो बातें याद आ जाती है वापस। बातें वही तो बात है कि हार के जीतने वाले को ही तो बाजीगर कहते हैं ना, सुना होगा डायलॉग ये, क्या बात है ना? हाँ, इसका मतलब फिल्में सब देखते हैं, सुना है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, आप आशा करना छोड़ दो दूसरे से। उसके लिए क्या करता है, जब आप ये सोचते हो आपके कार्मिक बंधन बनना चालू हो जाते हैं, तो पहले तो है ही और बनाते हो और मजबूत करते हो। हील करना चालू करो, रोज बैठकर हीलिंग दो। आपको मालूम है रेकी से आप अपने फ्यूचर को भी हील कर सकते हो, यू नो, पता है आपको? आप किसी नौकरी के लिए जाने वाले हो, आप किसी वीजा के लिए जाने वाले हो, आप किसी ट्रैवल के लिए जाने वाले हो, आप कहीं किसी शादी का फंक्शन ऑर्गेनाइज करने वाले हो, तो उसको बैठकर इन फ्यूचर जो काम होने वाला उस डेट को लेकर उसको हील करना चालू कर दो। आप देखो कितने अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे, कितने अच्छे से चीजें निकलनी चालू हो जाएंगी। क्या बात। ये मालूम है आपको नहीं कि सर, आप उस फ्यूचर को भी हील कर सकते हो। दिस तो वाज ये सीखना पड़ता है, सीखेंगे ना हम लोग, तो करो इस चीज को। ठीक है, राइट। रेकी सिर्फ और सिर्फ जीवित आदमियों को नहीं दी जाती, आप अपने प्लांट्स को हील कर सकते हो, आप अपने एनिमल्स को हील कर सकते हो, मालूम है आपको? आप अपने प्लांट और एनिमल को हील कर सकते हो। ये चीजें आपको बहुत बेटर करती हैं। खुद खुद क्या, प्लांट में लाइफ नहीं होती, एनिमल्स में लाइफ नहीं होती है? होती है, नहीं होती होती है सर, है? यस सर, होती है सर। होती है। दूसरा, जब आप खाना खा रहे होते हैं तो अपने खाने को रिचार्ज करके, चार्ज करके, सिंबल से हील करके खाने को जब आप खाते हैं तो वो खाना आपका आपको ज्यादा एनर्जेटिक बन जाता है और आपकी बॉडी को ज्यादा अच्छे से पावर देता है, हील करता है वो खाना भी। और कुछ अगर ऐसी चीजें होंगी वो अपने आप माइनस हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी पॉजिटिव के अंदर। तो ये भी कर सकते हैं। राइट किसी ने सर, किस भाव बहुत से केसेस, बनाया है वो भी खत्म होता है। क्या चीज मीनाक्षी? किसी ने किस भाव से वो खाना बनाया है वो चीजें भी खत्म होती हैं। यस। अब खाना क्या हो गया कि खाना आप खाने गए हो कहीं पे भी या आप खा रहे हो, आपका भी मूड खराब हो किसी बात पे, 2 मिनट के लिए मूड खराब है, खाना बना रहे हो, वो सारे भाव कहाँ जाएंगे? मैं जब भी कहता हूँ गृहिणियों को या जो लोग खाना बनाते हैं, जब भी खाना बनाओ रसोई में खुश होकर बनाओ। लड़ाई रसोई के बाहर, लड़ाई रसोई के बाहर परिवार से, जिससे भी या जो भी सोच रहे हो,
खाना खाते वक्त, क्योंकि आपकी सारी इंटेंशन उस खाने में जाती है। हाँ बोलो सोनल। राधे राधे। राधे राधे सर। सर रेकी से क्या हम बच्चों की स्टडी में भी कुछ हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। इन फ्यूचर की बात की, बच्चा इन फ्यूचर में क्या करने वाला है, अच्छे से उसकी पढ़ाई रहे, अच्छे से करे, वो जहाँ बैठता है उस जगह को हील करो, उसको हील करो, बहुत बेटर कर सकते हो, है ना। बच्चा आगे इन फ्यूचर अच्छी स्टडी के लिए, हाई स्टडीज के लिए जा रहा है, तो उसकी हाई स्टडीज के लिए फ्यूचर में हील करो कि बहुत अच्छे से कर लिया है इसने, सिंबल डालो, हील करे। तो बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो हम क्लास में सीखते हैं, ठीक है ना। बहुत केसेस में मैंने देखा है कि रेगुलर रेकी से आपकी रिपोर्ट्स में भी फर्क आता है। जो आपकी रिपोर्ट्स होती है ना, मेडिकल रिपोर्ट्स आप करवाते हैं, उसमें भी फर्क देखा है मैंने लोगों को, बहुत चीजों में। आप अगर श्रद्धा से रेगुलर रेकी करते हो, देखो मैं रेकी के लिए क्यों जोर दे रहा हूँ आपको, एटलीस्ट फर्स्ट और सेकंड सीखने के लिए। आप अगर बाहर किसी से रेकी से अपने आप को, अपनी बॉडी को हील करवाओगे ना, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू मास्टर, 150-200 रुपए से लेके 1000, 1500 रुपए पर सेशन ले लेते हैं। यस सर। तो खुद ही क्यों नहीं सीख लो यार, छोटे से एनर्जी एक्सचेंज में, जो हमेशा के लिए आपके पास हो गया। नॉर्मल प्राइस है 600 रुपीज पर डे। ये लो। हीलिंग सेशंस में आप जब किसी को हील करते हैं तो यू कैन टेक 600 रुपए मैं लेता हूँ पर सेशन के। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूं। तो इससे ऊपर भी लेते हैं लोग, ऐसा नहीं है, इससे नीचे भी लेते होंगे। तो मैंने कहा वैजंती जी मैं किस डायरेक्शन में बैठता हूँ, क्या चाहिए? अरे बहुत बड़ी डायरेक्शन है, बता दूं क्या? साउथ क्या साउथ होगा वेस्ट। उससे? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट साउथ। में बैठता हूँ। हाँ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट तो में क्यों? डाउजिंग में बताया था वही डायरेक्शन आएगा। साउथ साउथ वेस्ट में बैठ, नॉर्थ साउथ साउथ तो साउथ वेस्ट नीचे है नहीं, ना साउथ सर। साउथ वेस्ट नहीं, साउथ वेस्ट। साउथ नॉर्थ वेस्ट ओके। ईस्ट तो SSW थैंक तो विसर्जन हो जाएगा, यू। ठीक है ना। तो एस डब्ल्यू में आपके अंदर से बैठने से हिडन स्किल्स निकलती है। साथ में मैं खुद भी रेकी करता हूँ रेगुलर, ठीक है ना। जब भी लोग कहते हैं सर कि आप बहुत चमकते हो, मैंने कहा मैं लक्ष्य से नहाता हूँ, बिल्कुल सर, आपकी स्किन बहुत शाइन करती है। है ना। तो मैं बताता रहा हूँ, मैं लक्ष्य से नहाता हूँ ना, है ना नेहा, क्या करूँ। तो रेकी मेडिटेशन से ये फर्क पड़ता है आपके चेहरे पर, आप करें, यू विल गेट द रिजल्ट। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, किसी को भी हील कर सकते हो, आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। 21 दिन की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप किसी को भी हील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 24 पॉइंट बताए जाते हैं, उन 24 पॉइंट पे हील करना होता है 21 दिन के अंदर, है ना। तो वो आप करके आप किसी को भी हील कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। क्या ये ऐसे मेरे स्टूडेंट है सिर्फ 2 लेवल 3 लेवल सीखे हैं, उन्होंने कहा हमें सर मन नहीं कर रहा आगे टीचर बनने का, इसमें बहुत अच्छा मिरेकल कर रहे हैं। टीचर लेवल सीखना ही नहीं है उनको, कह रहे हमें सिखाना ही नहीं सर, अब बस हीलिंग करनी है। तो इस लेवल से भी हम इतना अच्छा हील कर रहे हैं। तो यू कैन डू, ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि सिर्फ आप ग्रैंड मास्टर लेवल तक ही करके आप किसी को अच्छे से हील कर सकते हैं, ऐसा नहीं। आप लेवल 2-3 करके भी अच्छे से हील कर सकते हैं। फिर वही सर बात जैसे आती है। हमने किसी जी 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 सर प्लीज। जैसे हमने किसी को हील करना है डिस्टेंस पे, तो उसको पूछना जरूरी होता है कि हील करने के बिना बताए कर सकते हैं हम लोग? देखो मैं एक चीज बताता हूँ सीता जी, हमें इजाजत लेना जरूरी होता है सामने वाले की हील करते वक्त। हाँ मैंने एक चीज और बताई थी, इमरजेंसी में किसी की इजाजत लेने की जरूरत, हाँ जी हाँ जी। इमरजेंसी के अंदर आप किसी की इजाजत नहीं लेंगे, बट पर्सन ठीक है, ओके है, इजाजत लेके, क्योंकि रेकी 2 तरफा काम करती है ना, जब तक आप उसे इजाजत नहीं लोगे तो वो उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा, वो बैरियर बना के रखते हैं। एक्सेप्टेंस के लिए हमें उसकी इजाजत लेना जरूरी है। दूसरा नियम, फ्री नहीं करना, एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए तालमेल के लिए, ठीक है जी। फ्री नहीं करना है तो नहीं करना है, और हरीश बच्चों भाई को भी साहब, नहीं कर सकते। नहीं करना। हाँ जी बोलो 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 सीमा जी।
मैं कह रही बच्चों की भी नहीं कर सकते अपने? बच्चे को करो ना, छोटा बच्चा है जो नहीं कमाता, उसको को एक गिलास पानी दे दे रिवर्ट में, मुझे नहीं नहीं हो गया। नहीं नहीं, हाँ, वैसे बिना पूछे हीलिंग बच्चों की। बच्चा छोटा है, कर सकते हो, बट एक बार उसको बोल दो कि बेटा मैं तेरे को हील कर रही हूँ, आर यू एक्सपेक्टेड, मुझे इजाजत दे रहा है, बस वो बोल देगा हाँ, खत्म कहानी, अब करो। ठीक। कुछ मिथ्य और होते हैं कि कितने साल तक के बच्चे को हमें सिंबल डालने हैं, कितने साल तक के बच्चे को सिंबल नहीं डालने, किस किस को सिंबल डालने। एक चीज और आज आपको दे रहा हूँ, लिख लो इसको, चीज आज जो बताने वाला हूँ। क्या आप जिसको पेस मेकर लगा हो उसको कभी डायरेक्ट हील नहीं, सिंबल डाल के हील नहीं करना। जिसको डायबिटीज हो अच्छे लेवल पे, जब तक वो लेवल पे बैलेंस नहीं आती, जब तक उसको सिंबल डाल के हील नहीं करना। ध्यान रखना इस चीजों का, आज लिखवा रहा हूँ, लिख लो, काम आएगी। सर एक मिनट रिपीट करेंगे सर, डायबिटीज का क्या कह रहे हैं आप? डायबिटीज जिसकी बैलेंस नहीं है, बढ़ी हुई है, अपर लेवल बढ़ी हो, उसको हील नहीं, उसको सिंबल डाल के हील नहीं करना। वैसे हील करो वाइट साइड से सिंबल ठीक है। डाल के। ऐसे जिसको पेस मेकर लगा है तो उसके डायरेक्ट हार्ट पे सिंबल डाल के हील नहीं है। राइट सर, समझ गए? राइट सर, थैंक यू जी। हाँ, तो रेकी में आपको किसी को छूने की जरूरत नहीं होती है। आप रेकी क्या लोग छू के करते हैं, गलत करते। रेकी करने के लिए शरीर से 1-2 इंच आपका हाथ ऊपर होना चाहिए। समझ गया मेरी बात? टच करके नहीं कर रही आप, टच करके रेकी बाधित हो जाती। तो फ्लो चाहिए 1 से 2 इंच बॉडी के ऊपर से, जिस भी पार्ट को कर रहे हो उस पार्ट को आपको हील करना है। ठीक है, वो सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूँ। डिस्टेंस हीलिंग आप कर सकते हो, कोई व्यक्ति आपके पास नहीं है, ठीक है, वो कहीं पे भी हो। दूसरा, आप किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति हो, आप अपनी अतीत की घटना हो, जैसे आपने बोला, अब आपके ऊपर बात आती है अवस्थी साहब, आप अतीत की चीजों को नहीं भूल पा रहे, तो अतीत में रेकी भेज के उस कार्मिक बंधन से मुक्ति पाओ जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करी। वो सारा कुछ पता चलेगा आपको क्लास में कैसे करना है। ठीक है, रेकी करने से आपकी कोई भी व्यक्तिगत ऊर्जा खर्च नहीं होती है। जितनी रेकी करते हैं उससे ज्यादा आप खुद हील होते हैं। बोले सुजाता जी, राधे राधे। हाँ, प्रणाम गुरु जी। सर नमस्ते। मुझे ये पूछना था, कोई अब हम्म, बात नहीं कर रहा है अपने से, तो उसको बात करने के लिए रेकी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो। पॉजिटिव वे। नॉर्थ ईस्ट में उसकी फोटो रख दो, ये उपाय दे रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में उसकी फोटो रख दो, उसके ऊपर रोज स्वास्तिक और ओम का सिंबल डालो और बोलो कि ये व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, करके देखो, मुझे बताना फिर। डन। ठीक, रेकी करो, रेकी जानते हो, रेकी के सिंबल डालो, रेकी डिस्टेंस में भेजो, मैंने बोला ना आपको, उसको रेकी मैंने भेजो। 2 राधे राधे सर जी, राधे राधे। राधे राधे। हाँ बोलो। सर कितने लेवल होते हैं सर इसमें, यही पूछना। इसमें कितने लेवल होते हैं? रेकी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4A, कई लोग इसको 4A टीचर लेवल और 4B मास्टर लेवल कहते हैं, और कई लोग कहते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 टीचर लेवल और ग्रैंड मास्टर लेवल, 5 लेवल। कई लोग उसको ग्रैंड मास्टर और मास्टर को एक में कर देते हैं। समझ गए मेरी बात ठीक को? है सर, और आप कई क्या ठीक है लोग सर, कहते थैंक हो, यू। आप बताओ। अलग अलग 5। हाँ जी, आप क्या कहते हो वो बताओ, सब दूसरों का छोड़ो। मैं पहले लेवल 1, लेवल 2 सिखाता हूँ, फिर थोड़ा सा गैप देते हैं, फिर लेवल 3 सिखाते हैं, फिर थोड़ा सा गैप देते हैं लेवल 4, फिर थोड़ा सा गैप लेवल 5, या लेवल 4 लेवल 5 एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टीचर लेवल करने के बाद समझना, इसमें भी समझो, लेवल 1 किया, लेवल 2 किया, लेवल 3 किया, इसमें आप अपना और दूसरों को हील कर सकते हो। जैसे ही आपने टीचर लेवल किया, इसमें आप अपने जैसे लेवल 4 तक के टीचर तैयार कर सकते हो, अट्यून देना चालू कर सकते हो। पर लेवल 5 करते ही आप अपने जैसे बहुत सारे टीचर बना सकते हो, क्योंकि टीचर लेवल में लेवल 3 तक आप किसी को अट्यून कर सकते हो। ग्रैंड मास्टर करने के बाद आप टीचर लेवल क्या ग्रैंड मास्टर तक तैयार कर सकते हो अपने जैसे। लेवल 5 करने सिखा सकते हो, ग्रैंड मास्टर लेवल तैयार कर सकते हो, ये होता है। ठीक है, सिंबल बढ़ जाते हैं, लेवल 3 में 10 से 12 सिंबल और नए आ जाते हैं,
लेवल 2 तक 3 सिंबल मिलते हैं, लेवल 3 में 10 से 12 नए सिंबल आ जाते हैं, है ना। और उसके बाद लेवल 4 में, फिर लेवल 5 में मास्टर सिंबल्स वगैरह आ जाते हैं। किसी को कैसे आपने अट्यून करना है वो पद्धति बताई जी। राधे राधे। हाँ जी, बोले मैडम, बताएं। चलिए, तो रेकी मंडे से आ रही है 16 ऑफ जुलाई से। फर्स्ट और सेकंड लेवल हम लेके आ रहे हैं। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आपने जिसने नहीं किया वो तो जरूर करे, और जिसने किया वो दोबारा एट्यून जरूर ले। शक्तिपात जरूर लेना चाहिए, जितनी मर्जी बार लोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। बोले नक्षी। सर 16 जून। हाँ सॉरी, 16 जून मंडे। 16 जून से फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल की क्लास आ रही है अपनी। हरीश भाई बताएं। सर राधा जी सर, सर उसमें हाँ बोल। लिखा था लेवल 1 2 एंड 3, तो आप लेवल 1 और 2 ही कराएंगे? पहले मैडम 3 तो लिखा ही नहीं है उसके अंदर। कवलप्रीत नहीं, जी, जो ऐड है उसमें 1 2 और 3 ऐड है में सर। देखो 3 नहीं लिखा हुआ। कब कौन सी ऐड देख रहे हो मीनाक्षी? लेवल उसमें वन 3 लिखा हुआ है लेवल आपने। 1 और 2 लिखा है। लेवल 1 और 2 ही लिखा है मैडम जी। डेज कवलप्रीत जी लिखा कहाँ है, घूम रहे हो? 3 डेज लिखा है, 3 डेज लिखा है। 3 days है मैडम कवलप्रीत 3 जी। days लिखा है, 3 days। ये लगा लो, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, मुझे और पजल कर दिया। 3 days सर की मेरा क्लास एक है, लेवल 1 और लेवल छोटा 2। हाँ हरीश बोलो। सर टाइमिंग 7 बजे का ही रहेगा। 7 बजे का है, हो सकता है कोशिश करेंगे थोड़ा सा और ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक्चुअली में 9 बजे मेरी क्लास होती है, ठीक है। तो 7 बजे सर या सर आगे थोड़ा पीछे। ऊपर ऊपर करेंगे तो मेरे लिए बहुत। ऊपर देखो, ऊपर करने को मैं आधा घंटा मैक्सिमम और कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी 9 बजे दूसरी क्लास होती नहीं, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास नहीं हो पाएगा सर। है। बहुत लोग हैं, आज ग्रुप में मारते हैं, जो जो लोग आ जाएंगे बात कर लेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, कर लेंगे, चिल्लाना जैसा का होता है तो करेंगे। बढ़िया है। एक्चुअल क्या था ना सर, मैं अभी तक तो फ्री था। अच्छा, 15 से मेरी सीजन चालू हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। अभी और लोग भी मुझे कह रहे थे एक दो, देखते हैं क्या करना है, ठीक है, चिंता मत। 4 का कर दो, जी जी 3:30 जी। बजे वाला, वो बढ़िया है। अगर ऑनलाइन हो तो बढ़िया है। हाँ जी शकुंतला जी, ऑनलाइन ही है मैडम, फिजिकल तो नहीं 30,000 करा, तो ऑनलाइन लेके ही जा। करा रहे हैं। ऑनलाइन ही करा रहे हैं। 30,000 दे दिए थे नेहा को। क्या कह रहे हो शकुंतला जी, किसको हैं? 30,000 दे दिए? हाँ तो वो तो वहां दे दे। ये देखो जी, ये 30-40 हजार की गाड़ियां चल रही हैं और इनको नहीं मालूम अनम्यूट चल रही है। बताओ क्या करूं, समझ नहीं आता। हाँ विजंती जी बोलो। ठीक है सर एटन जी। मैन कर रहे हैं। हेलो। हेलो सर, एटोनमेंट का हाँ सर। टाइमिंग क्या है? मैडम टाइमिंग, अट्यूनमेंट का टाइमिंग कोई नहीं होता, बट आप जब आ जाओगे जब अट्यून कर देंगे। आप लेट भी आओगे आपको फिर भी कर देंगे, टेंशन मत लो। आप सब तो चीजें। 7 से 9 बजे तक रहेगा क्लास? हाँ, क्लास यही रहेगा, 7 से 9 से थोड़ा पहले तक, मतलब 8:30 हाँ तक, हाँ। ऐसे ही रहेगा। और उसका मैं इसका सब लोग रिकॉर्डिंग जी, मिलेगा? बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, तीनों दिन की तीनों रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, है ना। डॉक्यूमेंटेशन कुछ मिलेंगे आपको सिंबल के और बाकी चीजों के, ठीक है। और हाँ 3 दिन की क्लास मिलेगी। आप लोगों का मेरा साथ रहेगा, ठीक है 3 दिन तक मुझे झेलना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। नहीं सर, आपके साथ तो अच्छा लगता है, मैं आऊंगी जरूर। ठीक है, आइए आइए, डन डन डन। चलिए, डन भाई। 16 तारीख मंडे को क्लास है, डन। चलिए। जी सर। और जी सर। दूसरा, हाँ कवलजीत, पता चल गया? हाँ देख लिया सर। बताओ, मुझे मेरे तुमने को करा दिया। मैंने कहा नेहा मैंने 3 दिन की क्लास कब कर दी भाई, थर्ड लेवल कब डाल दिया? सर एक्चुअली ना मैंने नारायण रे की थी आज से 3 4 साल पहले, तो उसमें लेवल 3 तक किया था, तो मैं वो लिखा था मैंने, तो वही कंफ्यूजन चलता रहा। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, रेकी इस दुनिया में सिर्फ एक ही आई थी। लोगों ने जी। अपने धंधे के लिए पता नहीं कौन कौन सी रेकी बना दी। आप जैसे ना फिर वो जो ये बॉम्बे में है ना, राज दीदी, इनसे मैंने नारायण रेकी का सीखा था। अरे मैडम,
कुछ नहीं है, रेखी एक ही है। भगवान को जोड़ दिया साथ में, नारायण जी को। जी ज्वाला रेखी सुनी है? जी माँ ज्वाला को जोड़ दिया। और क्या है इसमें? रेखी तो एक ही है ना, सिंबल तो वही है। लेवल वही 5 है, बस वो किसी ने उसको करुणा रेखी भी बोल दिया। तनुरा रेखी अलग होती है मीनाक्षी, तनुरा रेखी थर्ड पार्ट में आती है, लोग उसको अलग कराते हैं, पर मैं इसमें ही करा रहा हूँ हाँ सिंबल्स की। बताओ। तो ये सारी चीजें हैं राजीव भाई, लोगों ने अलग अलग कर दिया अपने हिसाब से। ठीक है सर भाई। ये एक प्राणिक फीलिंग आती है, वो भी ये रेखी है क्या? प्राणिक अलग प्राणिक होता है, फीलिंग प्राणिक वो अलग अलग है, होती है। अनिल वो अलग। अनिल प्राणिक अलग होती है। कंटिन्यू करना, आगे लेवल 3 भी करवाना 15 दिन बाद, ऐसे नहीं कि फिर बीच में गैप आ जाता है बहुत ज्यादा। कवलप्रीत आप अकेले करोगे तो मैं कैसे टाइम दूंगा तुम्हें? अकेले नहीं करेंगे ना सर, होंगे ना और भी लोग। होंगे तो बिल्कुल कराएंगे। 21 डेज का गैप रहता है, 21 डेज तक आप पहले अपने आप को प्रोटेक्ट हील करोगे, जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, उसके बाद थर्ड लेवल ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ, सर मैं इसका सिखाने के लिए तो हमेशा तैयार हूँ। जी सॉरी जी सर, इसका वो एक बार बोलो। चार्ट डिस्प्ले कर देंगे सर? अच्छा क्लास का? हाँ जी। अच्छा ठीक है, मैं अभी बोलता हूँ, बात करता हूँ। ओके आपको सर, नहीं तो ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है सर। ग्रुप में है आप लोग सारे? जो मेरा एक कम्युनिटी मैंने बना रखी, कम्युनिटी में हो आप लोग हाँ सारे? जी सर। जो नहीं है नहीं कमेंट में वो सर, बता दे। नो सर। तो सुनो, वो तो है, तो उसमें तो सुनो। है सर। हाँ, भूल गया था मैं ये तो। 9911267555 नंबर है, उस पे अपना मैसेज डालो, फोन नंबर, कम्युनिटी में ऐड करो, कोर्सेज का सारा आता है। ठीक है? नहीं तो शगुन वास्तु इंजीनियर्स लिख लो, शगुन वास्तु इंजीनियर्स। शगुन में डबल ए आएगा, SHAASHAAGUN, शगुन वास्तु इंजीनियर्स। इसमें इसको, इस चैनल को में सारा कुछ मिल जाएगा आपको। चैनल पे आ जाओगे, सब्सक्राइब कर लोगे, सब कुछ मिल जाएगा, यही से कम्युनिटी में ऐड हो जाओ। चलो थैंक यू जी। बनाया ना वही है। चलिए ठीक है। राधे राधे और जय गुरु जी। मिलते हैं आपको 16 तारीख के, 16 तारीख को मंडे को क्लास में, जय गुरु जी सर। परसों सेकंड लेवल में। हर हर महादेव। राधे राधे। राधे गॉड राधे ब्लेस। सर, थैंक यू जी, थैंक राधे यू। राधे सर। सर एक गॉड ब्लेस। क्वेश्चन। हाँ बोलो 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 बोलो। कस्टमर आगे तो सॉरी, मैं ये जो बोल लोग रही जाना थी चाहते हैं, सर, एक मिनट, जो लोग जाना चाहते हैं जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं। लेवल अरे सेकंड शकुंतला। लेवल कर ली है सर, हाँ फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल की रैकी कर ली है, अब अच्छा। थर्ड लेवल और फोर्थ फिफ्थ करना है सर। तो तो और करिए। आपसे, हाँ तो सुनो तो सर, मैं ये बोल रही थी कि मुझे तो अब जैसे अब रेकी की प्रैक्टिस तो करते ही हैं हम लोग, तो अभी हमें हम्म। फिर से इस दिन वो 40 दिन फिर से करना पड़ेगा सर, जो वो आपकी इच्छा है, आप जितना करते हो आपके लिए अच्छा है। आप नहीं करना चाहते, आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं करेंगे तो चलेगा। नहीं, जैसे अभी कस्टमर को देना पड़ता है, कुछ हील करना, कुछ मैडम करना। वही तो बोल रहा हूँ ना, वही तो समझा रहा हूँ, समझो आप अगर करते हो तो आपके लिए अच्छा है। अब आपको रेगुलर करने की जरूरत नहीं है, आप वीक में 2 बार 3 बार कर लो, इनफ है। अच्छा जी, और अट्यूनमेंट जितनी मर्जी बार लो उतना अच्छा है आपके लिए। मैं अभी अच्छा। तक अट्यूनमेंट लेता हूँ अपने गुरुओं से, या जब भी मुझे मौका मिलता है, जैसे भी जहाँ पे भी। अच्छा ठीक है सर, जी। और जो विश की पोटली बनाते हैं वो आपने बताया था एक बार, तो जैसे आज पूर्णमासी है सर, बना लो बना लो बना लो। तो आज तैयार कर सकते हैं सर? मैडम बोल तो दिया, कर लो, और कैसे लिख के दूं क्या, बता तो दिया, कर लो। ठीक है, डन, डन, डन। बना लो आप। पूर्णमासी चलिए, आज कल पता है। नहीं मैडम कहीं तो आज ही होंगी। आज पूर्णमासी है। मुझे तो ठीक है। 11 की पता थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय श्री कोई राधे बात सर। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आइए। राधे राधे और जय गुरु जी। मिलते हैं क्लास में। और कुछ पूछना है? चले।